हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसा कि आपको पता है, आपके फेवरेट एडुकेटर्स की टीम एग्ज़ाम तैयारी पर लाइव है। आपकी पूरी टीम जो है आपके सामने दिख भी रही होगी। फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, मैं विष्णु कुमार श्रीमाल, जो कि आपकी मैथमेटिक्स की क्लास लेता हूँ फॉर आई आई टी से 11th एंड 12th। और उसके बाद में वरुण सर है, वरुण सर जो फिजिक्स की क्लास ले रहे हैं आई आई टी से ही फिजिक्स। और विवेक सर आपकी केमिस्ट्री क्लास ले रहे हैं। प्रीति मैम जो 9th और 10th में मैथमेटिक्स प्लस रीजनिंग की क्लास ले रही है 9th और 10th क्लास के लिए। ठीक है गाइस, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने 9th और 10th के लिए भी क्लासेस स्टार्ट कर दी है। यानी आपके जितने भी फ्रेंड्स मिलने वाले हैं उनसे आप ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं या उनको बता सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि आपको पढ़ाई की टेंशन बिल्कुल नहीं करनी है। एग्ज़ाम तैयारी चैनल लेकर आ गया है 9th और 10th की क्लासेस भी। ठीक है, और शुभम सर ने अभी क्लासेस लेना स्टार्ट नहीं किया है, बट वो मैथमेटिक्स के क्लासेस लेंगे। अब वो कौन से सेक्शन में लेते हैं ये देखना पड़ेगा, हालांकि वो कॉम्पिटिटिव सेक्शन में लेंगे। ठीक है, अब आपको अगर शेड्यूल पता नहीं है अभी तक, तो ये हमारा शेड्यूल है। मॉर्निंग में हम लोग 11th की क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं। अगर आपके फ्रेंड्स हैं जो कि 12th में पढ़ते हैं, तो 12th की क्लासेस हम 4, 5 और 6 इवनिंग में ले रहे हैं। और इसका जो पैटर्न है वह फिजिक्स केमिस्ट्री में, स्टार्टिंग में फिजिक्स होगी। हर क्लास 1-1 घंटे की हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं गाइस। ठीक है, इसमें हम लोग बिल्कुल कोटा का जो बेस्ट पॉसिबल मटेरियल है, जो अच्छे से अच्छे नोट्स है, वो हम आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए क्लास नोट्स के, तो उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ये 9th और 10th क्लास का शेड्यूल है। 1 PM 2 PM मंडे वेंसडे फ्राइडे एंड ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। ठीक है, तो ये 9th और 10th क्लास का शेड्यूल है, ये भी आप देख सकते हैं 9th और 10th क्लास का शेड्यूल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉगरिथम का सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका हमारा, जिसमें हम लोगों ने बेसिक डेफिनेशन, कुछ प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज़ इसकी देखी थी, इसकी कुछ प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज़ हमने कवर करी थी। ओके गाइस, सो बी रेडी। कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस के साथ में हम लेक्चर की स्टार्टिंग करते हैं। कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को दिए थे, चलिए सबसे पहले उन्हीं को देख लेते हैं। अब इनमें कुछ क्वेश्चंस तो हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑलरेडी हो चुका है, फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी कवर हो चुका है, फोर्थ क्वेश्चन हो चुका है, सेवन्थ क्वेश्चन हो चुका है। आइए कम टू दी क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन पे अगर आते हैं, आप लोगों ने कर लिया होगा आई होप। सबके आंसर यहाँ पर मार्क कर रखे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं बहुत फास्ट डिस्कशन करूंगा इनका। 1.3 बार टू दी बेस 4/3। ठीक है, 1.3 बार की अगर आपको पता हो, इसको p/q फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये भी क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। इनको कौन से रेशनल नंबर्स बोलते हैं, रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। इनको कौन से डेसिमल नंबर्स बोलते हैं, रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स इनको बोलते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू 4/3 ही आ जाती है। 4/3 बेस 4/3, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है भाई, अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। cos 0 डिग्री की वैल्यू आपको पता होगी। cos 0 डिग्री की वैल्यू, cos 0 डिग्री की वैल्यू बेस 10 यहाँ पर लिखा हुआ है। log cos 0 डिग्री बेस 10 यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी log 1 बेस 10, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसके बाद में फिफ्थ क्वेश्चन पे अगर देखें, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 0.6 बार। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 0.6 बार यहाँ पर लिखा हुआ है। 0.6 बार को अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो ये बनेगा 2/3। इसको अगर p/q फॉर्म में आप कन्वर्ट करेंगे तो ये 2/3 बनेगा। मे बी हो सकता है कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो कि सर कन्वर्ट कैसे किया जाएगा। डोंट वरी, ये थ्योरी भी मैं आपको अभी दोबारा से रिवाइज करवा दूंगा। ये थ्योरी भी अभी मैं दोबारा आपको रिवाइज करवा दूंगा। 1.5 का मतलब हो जाएगा 3/2। ये दोनों नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो इसकी लॉग वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 इसकी लॉग वैल्यू हो जाएगी। ठीक है,
उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सिक्स अगर देखते हैं, यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, 8 टू दी बेस 0.125, ठीक है। अब 0.125 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.125 को 125 अपॉन 100 लिख सकते हैं। ये सुनो, इसको क्या लिख सकते हैं, 125 अपॉन 100 लिख सकते हैं। इसको अगर कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर ये 8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, यानी 0.125 का मतलब हो जाएगा 1/8, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 टू दी बेस 1/8, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, ठीक है। ये कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस थे, इनमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। बस अगर कंफ्यूजन है तो रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स, रिपीटिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, इनकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दो नंबर ऐसे आए थे, 1.3 बार आया है, 0.6 बार आया है। चलिए इन्हीं की वैल्यू में निकालना आपको सिखाता हूँ। हालांकि आपको 4th 5th या आई थिंक 6th 7th क्लास में आ गई होगी, ठीक है। हमारे टाइम पे मेरे ख्याल से 4th 5th के अराउंड आ गई थी, आपके टाइम पे पता नहीं। चलिए अब इसकी वैल्यू निकालना सीखते हैं हम लोग। लेट x इक्वल्स टू 1.3 बार। इसकी मेथड ध्यान से समझिएगा। 1.3 बार का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर 3 बार रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट टाइम्स, ठीक है, इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है। अब यहां पर जब एक डिजिट रिपीट हो रहा हो, ध्यान से समझना, डेसिमल के बाद में अगर एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 10 से। किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर क्या मिल जाएगा दोस्तों, यहां पर आ जाएगा 13.3 बार, क्योंकि वहां पर भी 3 तो बार बार मल्टीप्लाई रहा होगा, ठीक है। तो एक तरीके से ये फर्स्ट है, ये सेकंड रिजल्ट है। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो। सेकंड में से फर्स्ट को अगर माइनस करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को अगर माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 9x इक्वल्स टू 13.3 बार माइनस 1.3 बार, यानी 12 हो जाएगा। दैट इज x इक्वल्स टू 4/3। क्लियर। एक तो यह आया था, और उसके अलावा और सेकंड एग्जांपल कौन सा आया था, 0.6 बार। तो उसी तरीके से 0.6 बार को x अज्यूम कर लिया मैंने, 0.6 बार को क्या अज्यूम कर लिया, x अज्यूम कर लिया। एंड बिल्कुल सिमिलर तरीके से जैसे हमने लास्ट में करा, इसको भी क्या करो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 10x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6.6 बार हो जाएगा। क्योंकि ध्यान रखना यहाँ पर 6 बार रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट टाइम्स। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे तो 9x इक्वल्स टू आ जाएगा 6, यानी x इक्वल्स टू हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। एक और एग्जांपल मैं इसमें ले लेता हूँ, जनरल है। एक और एग्जांपल इसमें मैं ले लेता हूँ, जैसे कहीं पर अगर आ रहा है x इक्वल टू, कहीं पर आ गया मान लो x इक्वल टू 1.23 बार। 23 बार का मतलब क्या हो जाएगा, 1.23 23 एंड सो ऑन। इसका मीनिंग क्या हो गया कि यहाँ पर जो दो डिजिट है 2 and 3, 2 3 ये डिजिट रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पर कौन सा डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 2 and 3 रिपीट हो रहे हैं। जब दो डिजिट रिपीट होते हैं तो इसको क्या करना है, फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। इसको 100 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 123.23 बार मिल जाएगा। ये फर्स्ट रिजल्ट है, ये सेकंड रिजल्ट है। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, यानी 99x इक्वल्स टू आ जाएगा 122, ठीक है। एंड सो ऑन फर्दर इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 122/99। आगे आप कैलकुलेशन इसकी देख लीजिए, ठीक है। तो ये बेसिक तरीका है बच्चों इसको सॉल्व करने का, कि किस तरीके से इसकी वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चंस लॉगरिथम के ही करके देखते हैं। ये क्वेश्चन है, आंसर आपको दिया हुआ फटाफट से, ये भी होमवर्क में दिया था कि मैंने आप लोगों को, अगर नहीं दिया था तो फटाफट से आपके लिए 30 सेकंड का टाइम है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए। 30 सेकंड का टाइम है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए। 30 सेकंड का टाइम है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए जल्दी से। 30 सेकंड्स फास्ट।
जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, 30 सेकेंड का आपके पास टाइम है, 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स कीजिए जल्दी से, आंसर आ जाना चाहिए था अभी तक, आंसर अभी तक आ जाना चाहिए था, आंसर आ जाना चाहिए था। चलिए देखिए, देखिए इतना टाइम लगना नहीं चाहिए, इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर इसकी वैल्यू आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो इसको इस फॉर्म में लिख दीजिए, 2401 टू दी बेस क्यूब रूट ऑफ 7 ये लिखा हुआ, इक्वल टू एक्स अज्यूम कर लेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ये कौन सी फॉर्म है यहाँ पर, ये लॉग फॉर्म है, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो 2401 इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 7, क्यूब रूट ऑफ 7 का मीनिंग हो जाएगा 7 पावर 1/3, यहाँ पर पावर x आ जाएगी, ये इसी की कौन सी फॉर्म हो जाएगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट हमने कर दिया, लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2407, इसको अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 7 पावर 4, यहाँ पे आ जाएगा 7 पावर x/3। बाई कंपेरिजन हम क्या बोल सकते हैं, x/3 इक्वल टू 4, इसका मीनिंग हो जाएगा x इक्वल्स टू 12, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 12 हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड कर लिया आप लोगों ने, इजी क्वेश्चन है, बहुत आराम से होना लायक है, बहुत ही आराम से होने लायक है। 125 बेस 5 रूट 5, 125 बेस 5 रूट 5 इक्वल टू एक्स अज्यूम कर लो, इक्वल टू एक्स अज्यूम करेंगे, ये लॉग फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है, लॉग फॉर्म। लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 125 इक्वल्स टू 5 रूट 5, यानी 5 पावर 1, 5 पावर 1/2 पावर x यहाँ पर हो जाएगी, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगी। ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई। 125 का मीनिंग क्या हो जाएगा, 125 का मीनिंग हो जाएगा 5 पावर 3, 125 का मीनिंग हो जाएगा 5 पावर 3, और यहाँ पर आ जाएगा 5 पावर 3/2 पावर x, 3/2x आ जाएगा, 3/2x आ जाएगा। कंपेरिजन करके आप इजीली आंसर निकाल सकते हैं, 3/2x इक्वल्स टू 3, यानी x इक्वल्स टू आ जाएगा 2, यानी x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इन सिमिलर वे ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी इजीली सॉल्व हो जाएगा, इसको भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, आप करके देख लेना इसका आंसर। चलो मैं कर ही देता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है वो ज़रा ध्यान से देखना, यहाँ पर लिखा हुआ है log बेस 2। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होगा, हमारे को सबसे अंदर वाला जो log है, सबसे पहले उसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, जो सबके अंदर log है ना उसकी वैल्यू, तो सबसे अंदर वाला जो log है उसकी वैल्यू अगर निकालते हैं तो यहाँ पर log 2, फिर इसके बाद में log 2 आ रहा है, फिर इसके बाद log 3 आ रहा है, और फिर इसके बाद में 27 पावर 3 बेस 3। अब 27 का मतलब हो जाएगा 3 की पावर 3, 27 का मीनिंग क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 टू दी पावर 9 टू दी बेस 3, और ये सब कल ही हम लोगों ने देख लिया था, इसकी जो वैल्यू है इट विल बी इक्वल्स टू 9। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log बेस 2, log बेस 2, log बेस 3, और ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 9। 9 टू दी बेस 3 की वैल्यू तो इजीली निकाल ही सकते हैं आप लोग, 9 टू दी बेस 3 का मतलब हो जाएगा 3 पर क्या पावर रेज करें ताकि 9 मिल जाए, तो हमारा आंसर 2 हो जाएगा। log 2 टू दी बेस 2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, 1 टू दी बेस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी सारी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पर यूज कर ली है। चलिए एक और कैटेगरी के क्वेश्चन हमारे पास में, ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए, थर्ड का फर्स्ट पार्ट करके देखिए, सेकंड पार्ट अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। फर्स्ट पार्ट अपने आप करके देखिए, 1 मिनट का टाइम आपके पास में, 1 मिनट, 1 मिनट का टाइम आपके पास में, 1 मिनट का टाइम आपके पास में, जल्दी से सॉल्व करके देखिए।
1 मिनट का टाइम आपके पास में, जल्दी से सॉल्व करके देखिए। वन मिनट का टाइम आपके पास में, जल्दी से सॉल्व करके देखिए। जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए दोस्तों। जल्दी सॉल्व कीजिए दोस्तों, हो जाना चाहिए तब तक। इजी क्वेश्चन है भाई। यहाँ पर एक बहुत लंबी सीरीज लिखी हुई है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट अपने आप हो जाएगा। एक बहुत ही लंबी सीरीज लिखी हुई है, log 10 1 डिग्री। अच्छा, यहाँ पर ध्यान देना, लॉगरिथम का बेस गिवन नहीं है, तो बेस आप कुछ भी मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेस गिवन नहीं है तो बेस आप कुछ भी मान लो, कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा। अच्छा, सेकंड चीज, अगर बेस गिवन नहीं हो और लॉग लिखा हुआ हो, उसका मतलब मान लेना आपको कि बेस 10 है। ठीक है, अब ये लंबी सीरीज है, इसमें log 10 1 डिग्री की तो वैल्यू निकाल ही नहीं सकते हम लोग भाई। 10 1 डिग्री की वैल्यू ही हमारे को पता नहीं है। हमारे को 10 1 डिग्री की वैल्यू पता नहीं है, तो log 10 1 डिग्री कैसे निकालेंगे? तो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, जरा ध्यान से देखना बच्चों। log 10 1 डिग्री, log 10 2 डिग्री एंड सो ऑन। अगर आगे बढ़ेंगे तो बीच में जाके कहीं एक टर्म आएगी tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, और उसके बाद में वापस से वही tan 89 डिग्री तक। tan 45 की वैल्यू हम सब लोगों को पता है, ठीक है ना? तो यहाँ पर आ जाएगा tan 1 डिग्री log tan 2 डिग्री एंड सो ऑन log, यहाँ पर आ जाएगा 1। और log 1 की वैल्यू क्या होती है? फंडामेंटल प्रॉपर्टीज जो हम लोगों ने देखी थी, उससे ये आपको क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर इसको एज इट इज रखेंगे, log tan 1 डिग्री इंटू log tan 2 डिग्री एंड सो ऑन। यहाँ पर ये टर्म कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और 0 एक ऐसा बहुत ही शक्तिशाली नंबर है, बहुत ही पावरफुल नंबर है, जिसको किसी से भी मल्टीप्लाई करते हो तो वो अपने आप में सबको समाहित कर लेता है। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है? सेकंड इजीली आपको दिख ही गया होगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी log 1, तो ये भी कितना हो जाएगा? 0 आ जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है बच्चों? चलिए, अब इसके बाद में आते हैं हम लोग, कुछ प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज आज हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे? प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है? तो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देख ली, कुछ डेफिनेशंस देख ली है। अब हम आते हैं प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज पर। प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, बेसिकली यहाँ पर 3 प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे। 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है? 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी है log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a इक्वल टू log m n टू द बेस a, ठीक है? सेकेंड प्रॉपर्टी है log m बेस a माइनस log n बेस a इक्वल टू log m अपॉन n बेस a। और थर्ड प्रॉपर्टी है log m पावर k टू द बेस a इक्वल टू हो जाएगा
के लॉग m बेस a। ठीक है, इन 3 प्रॉपर्टीज को पहले हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले इन 3 प्रॉपर्टीज को सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं। ठीक है भाई, चलिए अब यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी पहले इसका प्रूफ करके देख लेते हैं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, हमने 3 तो पढ़ी है फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, और उसके अलावा हमने क्या पढ़ा है, उसके अलावा हमने पढ़ा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है ना भाई, और अभी तक हमने कुछ नहीं देखा, तो प्रूफ कर लेते हैं इसका। यहाँ पर हमें क्या प्रूफ करना था, log m बेस a प्लस log n बेस a इक्वल टू mn बेस a। तो फर्स्ट का प्रूफ कर लेते हैं। यहाँ पर अजम्पशन कर रहा हूँ मैं log m बेस a इक्वल टू x। log m बेस a को हमने क्या मान लिया, x मान लिया, एंड log n बेस a को हमने मान लिया y। बिल्कुल सिंपल, यानी जो पहला इक्वेशन लिखा हुआ है जो हमें प्रूफ करना है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड को हमने क्या मान लिया, x एंड y अजम्पशन कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये लॉग फॉर्म लिखी हुई है, लॉग फॉर्म से मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, m इक्वल टू a टू दी पावर x एंड n इक्वल टू a टू दी पावर y। ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ऊपर लिखी हुई है लॉग फॉर्म, यहाँ पर लिखी हुई है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब ध्यान देना, राइट हैंड साइड में m इंटू n एक टर्म हमारे को दिख रही है, दिख रही है क्या आपको, राइट हैंड साइड में m इंटू n एक टर्म हमारे को दिख रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, m इंटू n ही निकाल लेंगे। तो यहाँ पर m इंटू n अगर मैं निकालता हूँ तो हमें क्या मिल जाएगा, a टू दी पावर x इंटू a टू दी पावर y। a टू दी पावर x इंटू a टू दी पावर y, या हम क्या बोल सकते हैं, mn इक्वल टू a टू दी पावर x प्लस y। अब ऐसा सोचिए कि ये कोई नंबर की एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी हुई है, ये किसी नंबर की क्या लिखी हुई है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी हुई है। तो इसको हम आसानी से लॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लॉग फॉर्म में क्या कैलकुलेट करते हैं, पावर, पावर कितनी है, x प्लस वाई। तो हमें क्या मिलेगा, पावर यानी x प्लस वाई इक्वल टू लॉग ऑफ जो नंबर मिला है, कौन सा नंबर मिला है, mn टू दी बेस, यहाँ पर जिस नंबर के ऊपर पावर रेज कर रखी थी। भाई पावर क्या है, x प्लस वाई आ गया। mn हमारे को नंबर मिला था, a के ऊपर x y पावर रेज करने से, तो mn यहाँ पर आ जाता है, और ये क्या हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा, इसका बेस हो गया। एक हमने क्या माना था, log m बेस a, तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, हैंस log m बेस a यानी x log n बेस a यानी y इक्वल टू हो जाएगा mn टू दी बेस a। ये क्या हो जाएगा, mn टू दी बेस a हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत इसमें, बोलो दोस्तों, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इजी है। अच्छा, ये आपको पता भी होना चाहिए किस तरीके से हमने किया है, किस तरीके से हमने नहीं किया है। ठीक है, तो ये आपको पूरा का पूरा पता भी होना चाहिए। तो यहाँ पर सिंपली हमने क्या करा है, लॉग फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करा है, बस उसी रिजल्ट का यूज़ किया है हमने। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, इसके बाद में नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है सेकंड, प्रॉपर्टी 2 आपको खुद प्रूफ करनी है। बिल्कुल सिमिलर है फर्स्ट के, फर्स्ट जैसे प्रॉपर्टी है वैसी की वैसी ही प्रॉपर्टी 2 है। तो ये आप खुद प्रूफ करके देखना, इसका प्रूफ मैं नहीं बताऊंगा, यहाँ तक का प्रोसीजर इसमें सेम रहेगा। यहाँ पर m इंटू एन हमने करा है, यहाँ पर m अपॉन एन की ज़रूरत है, तो यहाँ पे m डिवाइड बाई n आप कर देना। यहाँ पर आ जाएगा a पावर x अपॉन a पावर y, तो यहाँ पर आ जाएगा a पावर x माइनस वाई, ईजीली ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है,
चलिए प्रॉपर्टी थर्ड में आपको प्रूफ करा देता हूँ एक। प्रॉपर्टी थर्ड में आपको प्रूफ करवा देता हूँ एक। प्रॉपर्टी थर्ड क्या है? लॉग ऑफ एम पावर के टू द बेस ए। तो इसमें क्या हो रहा है बच्चों, इसमें क्या हो रहा है, ये पावर बाहर निकल के मल्टीप्लाई हो जाती है और कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है। तो पावर अगर बाहर निकल के मल्टीप्लाई हो जाती है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, k टाइम्स लॉग m टू द बेस ए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, k टाइम्स लॉग m टू द बेस ए, k टाइम्स लॉग m टू द बेस ए हो जाएगा सिंपली। अच्छा इसका प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ बहुत इजी है। इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी का आप यूज़ कर सकते हो, हालांकि और भी अप्रोच है, लेकिन मैं बिल्कुल जितना फंडामेंटल अप्रोच हो सकता है उतना फंडामेंटल अप्रोच यूज़ करूँगा, ठीक है। तो LHS में क्या लिखा हुआ है, m टू दी पावर k। m टू दी पावर k को क्या लिख सकते हैं, m इंटू एम इंटू एम इंटू एम एंड सो ऑन m, ठीक है भाई। ये कितनी बार लिखा हुआ है यहाँ पर, ये लिखा हुआ है k टाइम्स, ये कितनी बार लिखा हुआ, k टाइम्स लिखा हुआ। इसको चाहो तो मत लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पर अगर रिपीटेडली हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं m इंटू एन, तो उसको क्या लिख देंगे, log m प्लस log n। तो मान लो कि इसको आपने अलग रख दिया और इसको करेंगे, इसको लिख सकते हैं log m टू दी बेस a प्लस log, यहाँ पर आ जाएगा a, और ये बन जाएगा m इंटू एम एंड सो ऑन m एंड सो ऑन m। यहाँ पर लो k माइनस 1 टाइम्स, भाई एक हमने यूज़ कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर लिखते जाएंगे तो हमें मिल जाएगा log n टू दी बेस a प्लस log m टू दी बेस a प्लस log m टू दी बेस a एंड सो ऑन log m टू दी बेस a। तो ये हो जाएगा k टर्म्स टोटल हो जाएगी, भाई k की पावर m थी ना, तो टोटल कितनी टर्म्स हो जाएगी, k टर्म्स हो जाएगी, ठीक है। जस्ट लाइक कि अगर यहाँ पर मान लो इस तरीके से लिखा हुआ, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि log m1 m2 टू द बेस a, इसको क्या लिख सकते हैं, log m1 टू द बेस a प्लस m2 टू द बेस a। अगर यहाँ पर 3 टर्म है, log m1 m2 m3 टू द बेस a, तो ये क्या बन जाएगा, log m1 बेस a log m2 बेस a प्लस log m3 बेस a। तो यहाँ पर टोटल कितनी टर्म्स है, यहाँ पर k टर्म्स है, टोटल k टर्म्स, यहाँ पर कितनी टर्म्स है, k टर्म्स टोटल है, k टर्म्स है। तो यहाँ पर एक अगर हमने बाहर निकाल दिया तो यहाँ पर k माइनस 1 रह जाएगा, और फिर उसके बाद में एक बाहर निकाला तो 2 टर्म, उधर k माइनस 2 एंड सोन। तो यहाँ पर टोटल कितनी टर्म्स आ जाएगी, k टर्म्स आ जाएगी, ठीक है। ये 3 प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज हो गई है। अब इससे रिलेटेड 2 प्रॉपर्टीज और हम देखेंगे, लेकिन अभी के लिए इनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो इनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल अगर सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल पहला, इवेलुएट फॉलोइंग। कुछ इजी चिंटू एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद में कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स भी हम लोग करके देखेंगे। पहले कुछ इजी एग्जाम्पल्स करके देखते हैं। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 25 टू दी बेस 10 प्लस, फटाफट जल्दी इनके आंसर करते जाना, बस आप फटाफट फास्ट जल्दी इनके आंसर करते जाइए, जल्दी इनके आंसर करते जाइए। इजी क्वेश्चंस में दे रहा हूँ, बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चंस में दे रहा हूँ आपको। बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चंस में आपको दे रहा हूँ, जल्दी से इनको सॉल्व करते जाइए भाई, जल्दी से इनको सॉल्व करते जाइए, जल्दी इनको सॉल्व करते जाइए।
ये लीजिए, कुछ इजी क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी इनको सॉल्व करते जाइए, फिर आगे जाके हम कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। अभी के लिए फटाफट इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाइए। नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन से क्वेश्चन। मैं ट्राई कर रहा हूँ जल्दी से आपको एक डीपीपी देने का भी स्टार्ट कर दें, डीपीपी भी आपको दी जाए बहुत जल्दी से। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम आप लोगों को जल्दी से जल्दी देना मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कि भाई यहाँ पर mn टू द बेस a यानी 100 टू द बेस 10 हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पर log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a, तो यहाँ पर बेस सेम है, बेस सेम होना ज़रूरी है, इसका आपको ध्यान रखना। ये प्रॉपर्टीज अप्लाई करते टाइम, तो 25 टू द बेस 5 ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पावर को बाहर निकाल सकते हैं क्या? पावर अगर बाहर निकल जाएगी तो 5 बाहर आ जाएगा, 64 टू द बेस 4। 4 के ऊपर पावर क्या रेज करें कि 64 मिल जाए, तो वो क्या हो जाएगा 3, यानी 5 इंटू 3, इसका आंसर हो जाएगा 15। जल्दी से फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जल्दी से। हो गए कि भाई फोर्थ क्वेश्चन हो जाना चाहिए अभी तक, फोर्थ क्वेश्चन हो जाना चाहिए अभी तक। फोर्थ क्वेश्चन अभी तक हो जाना चाहिए था। भाई log m प्लस log n वाली प्रॉपर्टी अगर इनमें अप्लाई कर दें हम लोग, log m प्लस log n वाली प्रॉपर्टी अगर इनमें अप्लाई कर दें, इनको मैं नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट कर देता हूँ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए 4 पे आते हैं। 4 पे अगर आए, फोर्थ क्वेश्चन पे अगर आए, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, log m प्लस log n वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, तो a अपॉन b, b अपॉन c, c अपॉन d, d अपॉन a यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, d से d कैंसिल, तो 1 टू द बेस 2 आ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं होमवर्क में रख रहा हूँ, ये 2 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए होमवर्क में रख रहा हूँ। एंड बच्चों, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, कुछ और भी पूरा लेक्चर हम इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस्ड कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर को अटेंड करना बिल्कुल नहीं भूलना है, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट IIT पहुँचना चाहते हैं तो इसको लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें बच्चों। जितना ज़्यादा हो सकता है उतना आपको लाइक बटन ठोकना है, उतना ज़्यादा ही आपको शेयर करना है इसको। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे सारे लेक्चर्स का आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहे, उसके लिए इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें एंड बेल आइकन जरूर आपको